नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चार जागेंद्र मिश्रा में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 3 सितंबर शुक्रवारी महा एकादशी। तुलसी का पत्ता चुपचाप यहाँ रख दें। धन की देवी माँ लक्ष्मी करेंगी धन की वर्षा। 7 पुश्ते तक रुपए पैसों में करेगी राज। दोस्तों, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार अजय एकादशी का व्रत करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और सभी सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार अजय एकादशी का व्रत करने से कठिन तपस्या, तीर्थों में स्नान, दान और अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी का पूजन व्रत करने से व्यक्ति के सभी दुख दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। दोस्तों, अजय एकादशी तिथि 2 सितंबर की सुबह 6:21 से शुरू होगी और 3 सितंबर को सुबह 7:44 तक रहेगी, यानी कि 7:44 3 सितंबर को समाप्त होगी। शास्त्रों के अनुसार सूर्य उदय के समय जो तिथि होती है वही तिथि पूरे दिन मानी जाती है। इस दिन यानी कि इसी हिसाब से इस दिन अजय एकादशी का व्रत 3 सितंबर को ही रखा जाएगा और व्रत का जो पारण होगा वह 4 सितंबर को सुबह 5:40 से लेकर सुबह 8:24 तक के बीच किया जाएगा। इस दिन किए जाने वाले पूजन उपाय बहुत जल्दी शुभ फल प्रदान करते हैं। इस एकादशी पर भगवान विष्णु जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी का पूजा अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा से घर में अन्न और धन के भंडार भर जाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एकादशी के इस शुभ संयोग के बारे में और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने का एक बहुत ही आसान और असरकारी उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा से धन संबंधित सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। भगवान विष्णु जी की कृपा से कष्टों से भी छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और लाइक करिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, उपाय को करने के लिए आप एकादशी के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र धारण करें। एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि पीला रंग भगवान श्री हरि विष्णु जी का प्रिय रंग है। पीले रंग के वस्त्र ना हो तो आप हरे गुलाबी रंग यानी लाल किसी भी और भी रंग के वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें आज के दिन यानी कि एकादशी के दिन शुभ रंग के वस्त्र ही पहने। आज के दिन भूलकर भी आप काले या फिर नीले रंग के वस्त्र ना पहने। ध्यान रखिएगा, एकादशी के दिन काले और नीले रंग बिल्कुल ना पहने। स्नान करने के बाद अब आप अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। आपके मंदिर में अगर भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रतिमा है तो उन्हें प्रणाम करें और पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शहद और शक्कर के घोल से आप भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी को स्नान कराएं। लड्डू गोपाल को स्नान कराएं, फिर स्वच्छ जल से स्नान कराएं और इसके बाद आप यानी अगर आप गंगा जल से भी स्नान कराएंगे तब भी बहुत अच्छा रहेगा। अब आप भगवान जी को श्रृंगार करें और तस्वीर है तो आप उन्हें साफ कपड़े से पोंछ दें। अब आप एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती अवश्य जलाएं। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी को प्रणाम करें और फिर गणेश जी को प्रणाम करें और भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को प्रणाम करें। भगवान को पीले फल मिष्ठान अर्पित करें और पीले पुष्प चढ़ाएं। आज के दिन भगवान विष्णु जी को पीले रंग के मिष्ठान का भोग लगाने का अति शुभ माना जाता है। फल मिष्ठान ना हो तो शक्कर, मिश्री या फिर बतासा का भोग लगा सकते हैं। इसके बाद आप भगवान श्री गणेश जी को हल्दी से तिलक करें। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को भी हल्दी से तिलक करें। तिलक करने के बाद आप एक कटोरी में साफ हल्दी लेनी है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि आप साफ पिसी हुई हल्दी वही लेनी है जिसमें नमक मिर्च नहीं मिला हो। हल्दी एकदम साफ होनी चाहिए। अब इस हल्दी में आप थोड़ा सा शुद्ध जल या फिर गंगा जल मिला लें। इसके बाद 2 तुलसी के पत्ते लें। ध्यान रखिएगा, 2 तुलसी के पत्ते लें। तुलसी के पत्तों को भी पानी से अच्छी तरह से धोकर साफ कर लें। इसके बाद आप हल्दी से तुलसी के पत्ते पर एक तिलक करें। फिर आप
एक तुलसी के पत्ते को भगवान विष्णु जी के सामने रख दें। फिर दूसरे तुलसी के पत्ते पर आप हल्दी से तिलक करें और इस पत्ते को माँ लक्ष्मी जी के सामने रख दें। फिर भगवान विष्णु जी के सामने जो तुलसी का पत्ता रखा है उस पत्ते को उठाएं और अपने हाथ में रख दें। इसके बाद पत्ते को हाथ में रखकर आप भगवान विष्णु जी के इस महामंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। मंत्र का जाप करने के पश्चात आप इस तुलसी के पत्ते को वापस भगवान विष्णु जी के समक्ष रख दें। फिर माँ लक्ष्मी जी के सामने से आप तुलसी का पत्ता उठाएं, इस पत्ते को आप हाथ में रखें और माँ लक्ष्मी जी के इस महामंत्र का जाप करें, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं, ओम महालक्ष्मी देव्यो नमो नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने के पश्चात आप इस पत्ते को वापस माँ लक्ष्मी जी के सामने रख दें। अब आप भगवान श्री गणेश जी, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की आरती करें। फिर भगवान विष्णु जी को प्रणाम करें। प्रणाम करने के पश्चात अब आप अपने सारी परेशानियों को भगवान जी के समक्ष रखें, अपनी मनोकामना बोल दें। आपकी जो भी समस्या है वह सारी समस्या भगवान जी से कहें और उस समस्याओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। धन संबंधित समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। अब आप एक लाल रंग के कपड़े लें। अब इस कपड़े में दोनों तुलसी के पत्ते को रख लें और कपड़े में गांठ लगा लें या फिर कपड़े में पत्तों को लपेट लें। इसके बाद इस कपड़े को तुलसी जी के पत्तों सहित अपने मस्तक से लगाएं, यानी कि तुलसी जी को प्रणाम करें। इसके बाद इन पत्ते को, तुलसी के पत्ते को आप दिए के अंदर घुमाएं, यानी कि दिए के ऊपर घुमाएं। दिया आप जलाए हैं जो भगवान विष्णु जी के पास, उसके ऊपर आप जरूर उसे घुमाएं। इन पत्ते को आपको दिए के ऊपर 7 बार उल्टे बार के घुमाना है। अब इन पत्ते को आप अपने धन रखने के स्थान पर रख दें, यानी कि तिजोरी में रख दें। और अगर धन रखने का ऐसा कुछ स्थान ना हो तो आप इन पत्तों को किसी साफ स्थान पर रख दें और वहां पर पत्तों के साथ कुछ रुपए भी रख दें। ऐसा करने से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की कृपा, धन का लाभ होता है। 7 पुश्ते तक धन में करते हैं आपके राज, यानी 7 पुश्ते तक रुपए पैसों की कमी नहीं होती है और धन संबंधित सभी समस्याएं जल्दी दूर हो जाती है। धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया यह बहुत ही अचूक उपाय है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के मंत्रों से अभिमंत्रित किए गए तुलसी के पत्ते जिस घर में रखे हुए होते हैं उस घर में भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की कृपा, सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। पूजन के पश्चात आप अपने मस्तक पर हल्दी से तिलक अवश्य ही करें। दोस्तों, ये जो आपने तुलसी का पत्ता रखा हुआ है अपने तिजोरी पर, अलमारी पर या कीमती सामान पर, ये अभिमंत्रित तुलसी के पत्ते हैं। इस पत्ते को रखने से आपके 7 पुश्ते तक रुपए पैसों में करती है राज, यानी आने वाले 7 पुश्ते तक पैसे की कमी नहीं होती है। पैसे का आगमन आपके घर में सदैव किसी न किसी रास्ते से होता है। नौकरी जल्द लग जाती है, व्यापार तेजी से चलने लगता है, संतान की प्राप्ति होती है, घर में लड़ाई झगड़े दूर होते हैं, नेगेटिव ऊर्जाओं का विनाश होता है और सकारात्मक ऊर्जाओं का संचार होता है। दोस्तों, एक छोटा सा आसान और उपाय तुलसी के पत्ते का, आप चूंकि जब विधि विधान से पूजा करेंगे, चूंकि इस बार की यह शुक्रवार के दिन पड़ने के कारण इस एकादशी को शुक्रवारी एकादशी भी कह सकते हैं। दोस्तों, इस एकादशी यानी शुक्रवारी, और ये चूंकि इसका नाम तो जया एकादशी है लेकिन शुक्रवार के दिन पड़ने के कारण इसे शुक्रवारी एकादशी कह सकते हैं। इसलिए इस जया एकादशी, शुक्रवारी एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते आप भगवान विष्णु जी को आप अर्पित कर दें चरणों में, और उसमें आप चाहें तो थोड़ा सा स्वास्तिक बना लें, हल्के से बना लें, या फिर आप पहले अपने नाम का अक्षर लिख दें इस तुलसी पर। और इस तुलसी को आप उठाकर, यानी कि शाम के समय उठा लें और इसे अगर आप अपने पर्स में रख दें या अपने कीमती सामान पर रख दें या फिर पूजा स्थान पर ही रहने दें, यकीन मानिए जीवन में धन की कमी नहीं है कि खूब भंडारा का, गरीबी घर का रास्ता छोड़ देगी। और 7 पुश्ते तो क्या, आने वाले जीवन में गरीबी घर का रास्ता छोड़ेगी, रोडपति भी करोड़पति हो जाते हैं, यानी कि जीवन में धन की कमी कभी नहीं महसूस होगी। हर प्रकार की धन की समस्याओं से आपको यानी कि सुझाव मिलता रहेगा और समस्याएं खत्म होती रहेंगी। दोस्तों, एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते का अचूक यह उपाय अगर आप करते हैं तो जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी। वैसे भी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी को तुलसी बहुत प्रिय होती है। अगर तुलसी का भोग न लगाया जाए तो पूजा अधूरी रहती है।
और मनोकामना भी अधूरी रहती है। तो अगर आप चाहते कि आपकी मनोकामना पूरी हो और भगवान विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर बरसे, तो आपको तुलसी का भोग लगाना है, तुलसी के पत्ते का भोग लगाना है। और आप ये जो तुलसी का हमने अचूक उपाय बताया है, इसे आप अपने अलमारी पर रखें, अपने अच्छे स्थान पर रखें। जीवन में धन की मुश्किलें दूर होंगी, खूब सारा धन आएगा, धन के स्रोत बने रहेंगे, जीवन में धन की कमी कभी नहीं महसूस होगी। जीवन में धन, मान, सम्मान, यश प्राप्त होगा और आपके घर में स्थायी रूप से माता भगवती लक्ष्मी जी वास करेंगे। तो दोस्तों, इसी खुशी में वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय महालक्ष्मी अवश्य लिखें। जय महालक्ष्मी।